लेकिन उस समय शरीर साथ नहीं देता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब व्यर्थ हो जाते हैं, तब जाके जागते हैं। जो कि हम युवा अवस्था में जाग जाएं तो हम अपने जीवन को कृतार्थ और कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। आपका इस मंच में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आप भक्ति योग के कुछ सिद्धांत हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय है। आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों के लिए सादर प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज सत्संग के माध्यम से आप और मैं स्वयं हम जाने कि हमारे मनुष्यों के लिए क्या ऐसा कर्म किया जाए जिससे कि हम इस मानव जीवन का अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो सत्संग से अभिप्राय यही है कि कोई एक कहता है और कुछ लोग उसको सुनते हैं, तो जो उत्तम बात कही जाएगी उसको ग्रहण किया जाएगा, अपने जीवन के विषय में समझा जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब आपके हित के लिए कोई बात कह सकूं, जिससे कि आप सुगमता से सर्वोच्च सुख प्राप्त कर सकें। नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिये देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जन निस्तारणे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं दासानुदास अभय कृष्णदास श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी जी महाराज श्री वृंदावन का सेवक शिष्य हूँ, और मैं एक महान पंथ का अनुयायी भी हूँ। महान पंथ से अभिप्राय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय पंथ। इस संप्रदाय के माध्यम से भगवत प्राप्ति किस सुगमता से प्राप्त की जाए, यह सब शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। और हम लोगों ने ग्रंथों को पढ़कर, आचार्यों को सुनकर यह जाना है कि इस कली काल में हरिनाम ही एकमात्र आश्रय है। इसकी सहायता से हम इस संसार में भी परम सुख प्राप्त कर सकते हैं, अथवा इस संसार के बाद हम उत्तम गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यह श्लोक कहता है कि इस कलिकाल में केवल एक हरिनाम ही गति प्राप्त करने का साधन है, और कोई दूसरा नहीं है। तो आप सब तो योग के छात्र हैं, योग के अभ्यासार्थी हैं। तो योग भी एक माध्यम है। योग के द्वारा भी ब्रह्म को जाना जा सकता है। योग के द्वारा भी इस शरीर से किस तरह से सुख प्राप्त किया जाए, यह जाना जा सकता है। योग के द्वारा ही इस शरीर के माध्यम से संसार को कैसे पार जाया जाए, यह भी जाना जा सकता है। लेकिन योग जो विषय है, सिद्ध विषय है, ये संशय नहीं इसमें, निसंदेह योग के माध्यम से हम इस संसार से सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बिना अभ्यास के, बिना श्री अजय दवे जी के सहायता के इसमें सफलता प्राप्त कर पाना थोड़ा सा दुस्तर कार्य है। तो सभी एक ही स्वभाव के, एक ही सामर्थ्य के जीव संसार में नहीं होते हैं। तो मैं आज आपके सामने एक विकल्प लेकर बैठा हूं कि निश्चित आप सबका उद्देश्य यही है कि आप इस संसार से सुख किस तरह से प्राप्त कर सकें।
तो आपने उसका माध्यम बनाया योग। तो अब योग में तो ये संभव है कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकें, लेकिन क्या वो जो छात्र हैं बैठे हुए, क्या वो सब इसी श्रेणी के हैं कि सभी तत्पर हैं, सामर्थ्यवान हैं, गुणवान हैं? तब तो आप प्राप्त कर जाएंगे निसंदेह। लेकिन एक विकल्प भी कभी कभी हमारे पास में अवश्य ही होना चाहिए। तो एक और मार्ग है भक्ति मार्ग, जिसके माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, संसार से भी परम सुख, परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए केवल आपको जब तब भगवान नाम का जप करते हुए और अपना जीवन यापन करना है, अपना जीवन जीना है। और इस तरह से आप इस महा संसार को या महा दुखद संसार को भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। आयु का, बालक, वृद्ध जो चाहें इसे कर सकते हैं, स्वस्थ अस्वस्थ जो चाहें इसे कर सकते हैं। किसी वर्ण का कोई बंधन नहीं है, उच्च वर्ण का, निम्न वर्ण का, जो भी इसको करना चाहे कर सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि किसी के भी द्वारा निष्ठापूर्वक किए गए भक्ति मार्ग में प्रयास से बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। आप